सोया हुआ बस वो है कि जो हर सोच से उम्मीदें जोड़े और उसी की बात करता रहे। ये शख्स ख्वाब के भूत को हूर कहता है और शहवत के ज़ेरे असर उससे मिलाप करता है। जो ही तुख़्म नस्ल शोरे ज़मीन में गया, वो बेदार हुआ और ख़याल उसका रुखसत हुआ। इस वजह से जहन कमज़ोर और बदन नापाक लगता है। इस ज़ाहिरी और नापायदार नक्श पर अफसोस है। परिंदा ऊपर उड़ रहा है और उसका साया परिंदे ही की तरह ज़मीन पर उड़ रहा है। बेवकूफ़ इस साए का शिकारी बनता है और इतना दौड़ता है कि बेताकत हो जाता है। वो बेखबर जानता नहीं कि ये आसमानी परिंदे का अक्स है, और ये भी नहीं जानता कि असल इस साए की कहीं और है। वो साए को तीर मारता रहता है और इसी कोशिश में उसका तरकश खाली हो जाता है। तरकश उम्र ख़त्म हुआ, उम्र इसी में बीत गई और वो साए को शिकार करने में ही फना हो गया। जब खुदा का साया उसका मददगार हुआ, तभी उसे साए के तसव्वुर से रिहाई मिली। बंदे खुदा खुदा का साया होता है। वो इस दुनिया का मुर्दा मगर खुदा का जिंदा है। ये थे आज के अशार। अब चलते हैं इनको समझने की तरफ। आज की इस एपिसोड में जो पहला शेर है वो मुझे बड़ी हैरत में डालता है। कोई आज के दौर का सूफी हो, इस दौर की बेदार रूह हो, तो वो अना की इससे बेहतर डेफिनेशन ना कर पाता जो मौलाना रूमी आज से कमो बेश 1000 साल पहले बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं, सोया हुआ तो वो है जो थॉट्स में गुम है, जो हर थॉट से तवक्को बांधता है, उम्मीदें जोड़ता है और थॉट्स और तसव्वुरात के ही राग अलापता रहता है। ये वो शख्स है जो हकीकत में सोया हुआ है। जैसे हम टर्म इस्तेमाल करते हैं ना, रूहानी बेदारी, ये रूहानी नींद है जिसकी ज़िंदगी का तजर्बा थॉट्स के गिर्द घूम गया है। वो रूहानी नींद सोया हुआ है। उसका जागना भी सोना है और सोना भी सोना है। उसकी ज़िंदगी को ज़िंदगी कहना भी गलत है। और यूं नहीं कि ये फ़िक्रा बस तजरीदी है, ये साइंसी हकीकत है। इसको समझें कि आपके जिंदा जिस्म में एक हिस्सा है मुर्दा, जो है आपका माइंड। और वो मुर्दा क्यों है? क्योंकि उसके पास सारे का सारा इल्म, सारी की सारी इंफॉर्मेशन माजी की है। उसके पास सारा डेटा गुजरे या मुर्दा लम्हों का है और थॉट उसी जहन की पैदावार है। जिसका जहन है उसका जागना है रूहानी बेदारी, और जो सिर्फ थॉट से, जहन से और बिलवास्ता अनाज से जिंदगी का तजर्बा कर रहा है, वो है हकीकी सोया हुआ। तुम जो आज के लोग हो, तुम इस हकीकत को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हो, और यही है वो वजह कि रूमी आज तरक्की याफ्ता अमेरिका और कनाडा में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला शायर है। और सच तो ये है कि हकीकतन वो आज समझा भी जा रहा है। आज का इंसान जिंदा कम मुर्दा ज़्यादा है कि उसकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा माइंड के तजर्बे पर मुनहसर है। वो ज़िंदगी कम जी रहा है, उस स्टोरी को ज़्यादा जी रहा है जो उसका माइंड उसके बारे में तराश रहा है। ये दौर गौर से देखें तो मुर्दा दौर है कि जहनी तजर्बे ने ज़िंदगी के वसी तजर्बे को ओवर पावर और ओवर शेडो कर लिया है। आज का इंसान सरतापा जहन बन चुका है। उसकी ज़िंदगी दिमाग के बंद डब्बे से देखी जा रही है। याद रखना, सिर्फ माइंड से जी गई ज़िंदगी जुज़वी ही नहीं, शराब भी है, धोखा है। तुम कुछ गोल दिमाग में बना रहे हो, वो पूरे होते हैं, फिर कुछ और गोल बनाकर भागना शुरू कर देते हो। इंसान हयातियाती वजूद है, मगर उसका एक हिस्सा मशीन है जो बिल्कुल मशीन की तरह काम करता है। वो है माइंड, और मशीन मुर्दा होती है। जहन क्यों मशीन है? कोई अगर थोड़ी सी भी फरासत अपने अंदर पैदा कर ले तो वो खुद जान लेगा कि जहन मशीन है,
اس میں جو سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہو وہی آپریٹ ہوتا رہتا ہے، یہی مشین کی نیچر ہوتی ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ وہ ہے حقیقت میں سویا ہوا جو تھاٹس کا اسیر ہو گیا، جو سوچوں میں خوش ہو رہا ہے، سوچوں میں دکھی ہو رہا ہے۔ ایسا شخص وہ ہے کہ جو خواب کا گرفتار ہے اور خواب میں وہ سب الٹا دیکھ رہا ہے۔ وہ خواب میں دیکھ رہا ہے بھوت کو مگر سمجھ رہا ہے اسے حور، اور پھر شہوت کے زیر اثر اس بھوت کو حور سمجھ کر اس سے ملاپ کرتا ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ ایسے سوئے ہوئے انسان کا جسم ناپاک اور ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ جسم ناپاک اس لیے کہ زندہ جسم کو مردہ ذہن سے سراب کر رہا ہے۔ آج کی اپنی بیماریوں کو دیکھ لینا، تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا۔ جب تم زندہ بدن کو مردہ ذہن سے متاثر کرتے ہو تو انزائٹی، ڈپریشن، ہارٹ اٹیک جیسے امراض لازمی نتیجہ ہیں۔ رومی کہتے ہیں کہ افسوس ہے ایسے سوئے ہوئے شخص پر کہ جو اس ظاہری اور ناپائیدار ذہنی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھ کر جینے پر مجبور ہو گیا ہے۔ یہ کبھی بیٹھ کر خود کو دیکھتا ہی نہیں، اس اذیت تک کا جائزہ لینے سے قاصر ہے جس کا یہ شکار ہے، 24 گھنٹے شکار ہے۔ تم دوسروں کو چھوڑو، خود کو دیکھو، کیا تمہارا ذہن ابلتا ہوا جہنم نہیں ہے؟ زندگی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، مگر ذہن مسلسل مسائل کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، کھوج کھوج کر تمہارے سامنے لا رہا ہے۔ تم زندگی کا زندہ تجربہ دیکھنے سے تو قاصر ہو، مگر ذہنی اور انائی مسائل تمہیں بڑی شدت سے نظر آ رہے ہیں۔ یہ انائی زندگی کا المیہ ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے نہ تو مفکر ہونے کی ضرورت ہے، نہ یہاں لفظوں کا جادو دکھا کر تمہیں بتایا جا سکتا ہے۔ تم خود گواہ ہو، تمہارا ہونا گواہ ہے، تمہاری زندگی کا تجربہ بتا رہا ہے، تمہارا ہر وقت ابلتا سوچوں سے کھولتا دماغ بتا رہا ہے کہ زندگی کا یہ تجربہ زہریلا ہو چکا ہے۔ انا جو تمہارے ذہن کا تراشا فیک سیلف ہے، بھوت ہے، اس نے تمہیں ایسا الجھا دیا ہے کہ حقیقی سیلف نظروں میں ہی نہیں آتا۔ اب حقیقی سیلف کیا ہے؟ اس کی وضاحت مولانا رومی اپنے اگلے اشعار میں کر رہے ہیں۔ مولا روم فرماتے ہیں، پرندہ اوپر آسمان میں اڑ رہا ہے مگر اس کا سایہ پڑ رہا ہے زمین پر۔ بے وقوف اس سائے کو شکار کرنے نکل پڑتا ہے اور اتنا دوڑتا ہے کہ تھک کر بے طاقت ہو جاتا ہے۔ وہ بے خبر ہے، نادان ہے، جانتا ہی نہیں کہ زمین پر جو پرندہ اسے نظر آ رہا ہے وہ برعکس ہے اس پرندے کا جو آسمان پر اڑ رہا ہے۔ وہ فیک کو ریئل، جھوٹ کو سچ، سائے کو بدن مان کر چل رہا ہے اور خام خواہ تھک رہا ہے۔ وہ سائے کو تیر مارتے مارتے زندگی کا ترکش خالی کیے جا رہا ہے۔ یہ وہ احمق آدمی ہے جو سائے کو شکار کرتے کرتے زندگی بتائے جا رہا ہے۔ یہ جو پرندے اور سائے کی مثال ہے، یہ اتنی مستحکم مثال ہے کہ صرف اگر یہی تمہیں سمجھ آ جائے تو زندگی کا رنگ ڈھنگ بدل جائے، تم کچھ کے کچھ ہو جاؤ۔ یاد رکھنا، تم زمین پر نظر آتے ہو مگر تمہارا تعلق آسمان سے ہے۔ تمہارا ذہن زمین سے جمع بجا مگر تمہاری روح جو اس بدن کے، اس مائنڈ کے زندہ نظر آنے کی وجہ ہے، وہ آسمانی ہے، وہ خدائی ہے۔ تمہاری حقیقت آسمانی ہے، زمین پر تو بس تمہارا سایہ ہے جو چل رہا ہے، مگر تم اسی سائے کی ضرورتوں کے اسیر ہو گئے، سائے کی محبت کے قیدی ہو گئے۔ سائے کے شکاریوں کو کبھی زندگی میں شکار نصیب نہیں ہوا، کبھی شکار نصیب نہیں ہوتا۔ اس کائنات میں کوئی ایسی بیدار ہستی نہیں گزری کہ جس کی توجہ زمین کے سائے سے آسمان کی حقیقت کی طرف نہ گئی ہو، جو خود میں خدائی جزو نہ دیکھ پایا ہو۔ جب دنیا میں مذہب بھی نہیں آئے تھے تب بھی سلیم الفطرت لوگ زمین پر انسانی سائے کو دیکھ کر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے اور خدا کو ڈھونڈا کرتے تھے۔ تمہاری حقیقت وہ آسمانی روح ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ عمر کے سارے پل جو تمہیں ملے ہیں وہ تیر ہیں، ان سے انا کے سائے کو شکار کرتے مت مر جانا، بلکہ اس سائے کے حقیقی بدن کو کھوجنا جو آسمان میں ہے۔ انا زدہ انسان وہ بے وقوف آدمی ہے کہ جو انائی ضرورتوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے عمر گنوا دیتا ہے اور سائے کی گرفت سے کبھی چھوٹتا ہی نہیں۔
दौलत के पीछे भागते तुम्हारे रात दिन, शोहरत की चाह में तुम्हारी जागती रातें, ओहदों की दौड़ दौड़ती तुम्हारी जिंदगी। अगर ये तुम्हारी जिंदगी के तीरों के हकीकी शिकार होती तो इस सफर में तुम कहीं ना कहीं राहत भी पा लेते, मगर तुम जानते हो कि राहत नहीं है। जिन्होंने ये साए शिकार कर भी लिए उनकी जिंदगी बता रही है कि सायों के शिकार से हकीकतें नसीब नहीं हुआ करती। अगले शेर में मौलाना रूमी फरमाते हैं, अनाज़दा इंसान की उम्र की पूंजी इसी झूठे शिकार में फना हो जाती है। हाँ, मगर कोई बेदार रूह इंसान भी पैदा होता है कि जो साए से बदन को खोज लेता है, जो किरण की खोज में सूरज तक जा पहुंचता है, जो कतरे का दामन थाम कर समंदर को जा पहुंचता है, जो अना को समझकर इसके झूठ को, इसके शराब को पकड़ता है और फिर हकीकत की तरफ, उस बदन की तरफ मुतवज्जे होता है जिस बदन का साया ये ईगो है। याद रखना, साया अहम है, निशान है, सिंबल है, अलामत है, संगे मील है, मगर उसकी अहमियत बस इतनी है कि साया हकीकत की तरफ रहनुमाई कर दे, साया बदन की तरफ रास्ता दिखा दे। ईगो को दुरुस्त जानने और जीने वाले जरूर और जरूर हस्ती तक, बीइंग तक पहुंच जाते हैं। इसी अनाई दुनिया में रूमी भी जिया, तबरेज भी जिया। इसी ईगो को जीकर और जानकर उन्होंने हस्ती को शिकार किया। अगला शेर बहुत दिलचस्प है कि जब खुदा मददगार हो तो तब ही जाकर साए के इस तसव्वुर से रिहाई मिलती है। ईगो तुम्हारा तसव्वुर है, तुम्हारी हकीकत नहीं। ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारे बारे में मौजूद एक कहानी है। जिसकी हकीकत ईगो है वो साए शिकार करने में उम्र गुजार देता है, मगर जिस पर फितरत मेहरबान हुई, जो सलीमुल फितरत जिया, वो तसव्वुर से हकीकत की तरफ पलट आता है, वो साए से परिंदे की तरफ रुख करता है, वो अना से हस्ती की तरफ जाता है। आज का आखिरी शेर इस पूरी बहस का लुब्बे लबाब है। रूमी फरमाते हैं, और क्या ही खूब फरमाते हैं, कि बंदा खुदा खुदा का साया होता है। जो खुद हुआ वो जान गया कि खुदा उससे अलग कुछ हकीकत नहीं। खुदा हकीकत है तो वो उस हकीकत का परतव है। खुदा समंदर है तो वो उस बेअंत समंदर का एक कतरा है। खुदा बदन है तो वो उस बदन का एक खुलिया है। जो इस हकीकत तक पहुंचा वो दुनिया के लिए फरारिया हो, गोशा नशीन हो, मुर्दा हो, चाहे कुछ भी कहलाया जाए, मगर वो खुदा का जिंदा है। वो कतरे की शक्ल में बेमाया नजर आए, मगर उसका समंदरों के साथ कोई नाता है।